एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम चैप्टर नंबर 14 हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। उसके लास्ट 2 पेज बाकी है इस चैप्टर में। देखो, आओ आओ बने खोजो। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो कि किन पेड़ों का पत्ते को तोड़कर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ तो रबड़ की छाल को निकालकर उसके अलावा फॉरेस्ट में कई सारी ऐसी पत्तियां हैं जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है। तो ऐसे जो सप्तपदी का पेड़ है उसमें से कई बार ऐसा होता है। अब देखो कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। आप सोचो और लिखो इनके नाम क्या होंगे। दातुन, तो हम दातुन से घिसते हैं दांत, इसलिए छलनी। तो छलनी से हम चाय, इसीलिए छलनी। और मथनी भी उसी तरह ही होगी। अब देखो, पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। यानी कि रबर है, वो किससे बनता है? पेड़ से बनता है। माला है तो किससे बनती है? डोरी से बनती है। ये चटाइयाँ है तो वो नारियल के पेड़ से। फिर ये गुब्बारा, वो भी रबर से। और ये जो है वो लकड़े से बनता है। अब देखो आगे की एक्सरसाइज क्या है वो। तुलना करो, सही जगह पर राइट का निशान लगाओ। सबसे घना आम, सबसे ऊंचा नारियल, चढ़ने से आसान में सबसे आसान आम, सबसे मोटा तना केला, सबसे बड़े पत्ते केला, सबसे मीठा फल आम, फल खाना सबसे आसान केला। देखो, कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले और बिना गुठली वाले। यानी कि गुठली वाले जैसे आम है वो, फिर बिना गुठली वाले केला। तो वही सारे आप यहाँ फ्रूट्स के नाम है वो लिख सकते हो, जैसा मैंने एक एग्जांपल बताया। अब देखो, बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। केले को। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो अब तो सारे फल, लेकिन अक्सर केला मिल जाता है। तो यहाँ हमारा देखो चैप्टर नंबर 14 होता है कंप्लीट, और एज वेल एज हमारा सिलेबस भी होता है कंप्लीट। अब देखो, सिलेबस में एक बात छूट गई है कि मुझे आपको कहानी लेखन है वो समझाना है, जैसे हमने पत्र किए हैं उसी तरह। देखो, यहाँ जो टेक्स्ट बुक में है वो है आपकी एक एक्टिविटी है कि ग्रीटिंग कार्ड आपको कैसे बनाने हैं। तो वो आप अपनी तरह से पढ़ सकते हो। ग्रीटिंग कार्ड ये भी आपके लिए है कि मास्क कैसे बनाना है, मुखौटा कोई भी, तो वो भी आप देख लेना। फिर ये तो है बुलबुलैया, जिसको आपको सोल्व करना है। और एक छोटी सी राइम है, पत्तियों का चिड़ियाघर। पत्तियों का चिड़ियाघर एक पोयम है, छोटी सी एक राइम है, जिसके जो राइटर है अरविंद गुप्ता। तो उसको तो हम बाद में देख लेंगे। पहले हमें जो कहानी लेखन करना है वो, ये पोयम भी आप अपनी तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत इजी है। और उसके बाद देखो, नाना नानी के नाम, लास्ट है गोपी चंद श्रीनगर की। तो वो आप अपनी तरह से पढ़ लेना, वरना जब हम जूम में मिलेंगे तब मैं करवा दूंगी। फिलहाल हम पहले देख लेते हैं कहानी लेखन कि क्या है कहानी लेखन में। देखो, ये है कहानी लेखन। एक्चुअली ये कहानी लेखन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ ही देखिए। देखो, पत्र लिखने के कई सारे रूल्स थे, उसी तरह जब आप कहानी लेखन यानी कि कोई भी कहानी लिखनी है उसके भी रूल्स हैं। देखो, कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखें। देखो, फर्स्ट रूल, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो। यानी कि कहानी में आपको देखो इस तरह के पॉइंट्स होंगे, तो वो पॉइंट्स पहले समझ लेने हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो। कहानी के स्थान और पात्र के आदि नाम दो। यानी कि देखो, कहानी में कई बार ऐसा इस्तेमाल होगा, एक लकड़हारा जैसे यहाँ है, तो वो लकड़हारे का नाम भी आपको कोई भी देना है और आपको उसको डायलॉग के फॉर्म में लिखना है।
दो, जैसे लकड़हारे ने ये कहा था वो कहा था उसी तरह। अब देखो यहाँ कहानी, अन्य बातें, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी कि कहानी भूतकाल में लिखना जो समय बीत चुका है वो। फिर देखो ख, पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए, उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब आप कहानी लिखो तो उस कहानी को आप पैराग्राफ के फॉर्म में है वो डाल देना, कहानी को पैराग्राफ के फॉर्म में। जैसे देखो ये एक कहानी है तो वो है पैराग्राफ के फॉर्म में, उसी तरह। और उसमें जहाँ जरूरी फुल स्टॉप, उद्गार चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह, ऐसे सारे मार्क की नेसेसिटी है वहाँ वो डालना। देखो फिर है शीर्षक, शीर्षक के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान से रखकर कहानी को उपयुक्त वह छोटा सा शीर्षक दे दो। फिर आपको कहानी का शीर्षक देना है, कहानी का शीर्षक भी आपको अपनी तरह से देना है। जब कोई भी कहानी का शीर्षक दो तो उसके पात्र के आधार पर शीर्षक दे सकते हो। उसके अलावा कहानी में कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा प्रसंग है तो उसके आधार पर भी आप शीर्षक देख सकते हो। फिर उसमें से सीख डालनी है, देखो यानी कि जब कहानी खत्म हो जाने के बाद आपको वहाँ सीख डालनी है कि आपको उन कहानी में से आपको क्या जानने को मिला वो लिखना है। कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्य में लिखें, यानी कि उस कहानी से आपको सीख क्या मिली वो। कहानी लगभग 15 या 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए, यानी कि कहानी जब आप लिखो तो अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना। और आप कहानी में जहाँ कहानी का आप नरेशंस कर रहे हो तो यदि उसमें आपको कोई ऐसा लगता है कि ये मुहावरा या कोई ये कहावत यहाँ सूटेबल है, यहाँ अच्छी लगेगी, तो भी वो वहाँ आप डाल सकते हूँ। कहानी को लिखा स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, यानी कि अच्छे अक्षरों में। तो देखो कहानी लिखते समय आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। देखो आपके पेपर में कहानी में ये सारे पॉइंट्स तो हो गए ही, ये सारे पॉइंट्स हैं वो तो हो गए ही कहानी में। फिर उसमें से आपको फर्स्ट कहानी को ही हम देखते हैं यानी कि उसको सिर्फ समझते हैं। देखो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में इतने पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स को समझ लेने के बाद कहानी को नरेशन करना है, फिर उसका शीर्षक डालना है और एट द एंड देखो यहाँ सीख दी है। वैसे तो आपको इस कहानी की देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको PDF है वो मिल जाएंगी। फिर उस जो कहानी में भेजूँ, मैं 2 या 3 कहानी भेजूँगी, 2 ही, तो वो 2 या 3 होगी तो वो आपको अपनी हिंदी CW में लिखनी है। जैसे हमने पत्र लिखा था वैसे ये कहानी भी CW में लिख लेना। तो कहानी लेखन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में वो आपको 5 या 6 मार्क का कहानी लेखन है वो होगा। तो कहानी लेखन में देखो पहले उसके पॉइंट समझ लेना, फिर उसके पात्र के नाम देना, फिर जो घटना है उसका वर्णन करना, संवाद में के रूप में लिखना, कहानी भूतकाल में लिखना, कहानी को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना, यानी कि 3-4 परिच्छेदों में कहानी लिखना। उसके अलावा जो प्रसंग, जो पात्र यदि आप जो पसंद है उसके हिसाब से आप को क्या करना है, शीर्षक डाल देना है। शीर्षक डाल देने के बाद आपको लास्ट सीख डालनी है कि आपको उस कहानी से क्या जानने को मिला। यदि जैसा मैंने पहले कहा था वैसे आप यदि चाहो तो क्या कर सकते हो, मुहावरे, कहावत ऐसे आपको अच्छी लगे कि ये मुहावरा यहाँ सूटेबल है कहानी के हिसाब से तो आप वहाँ डाल सकते हो। ऐसी कोई मुहावरा या कहावत है तो वो भी। तो ये था हमारा कहानी लेखन। अब मैं आपको जैसा मैंने पहले कहा था 2 या 3 कहानी की PDF भेज दूंगी, वो आपको अपनी हिंदी CW में लिखना है। तो हमारा सिलेबस भी देखो कंप्लीट हो चुका है हिंदी का 14 चैप्टर कहानी लेखन और ग्रामर में पत्र लेखन। उसके अलावा जो वर्क बुक में सारी चीज़ें हैं वो। तो
आज के सेशंस के लिए इतना ही। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।